Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, जो ये आप चैप्टर देख रहे हैं ये क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर है जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। ये क्लास 10th का है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज मैं एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म करूँगा। ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन ए ट्राइंगल राइट एंगल 8B, इसमें बोला है कि जो ABC का जो ट्राइंगल है उसमें राइट ट्राइंगल कौन सा है, B। उसमें बोला AB 20 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर एंड डिटर्मिनिंग। तो बोला इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आई पे साइन ए एंगल एंड कोस ए एंगल। तो आपको क्या करना है, पहले एक ट्राइंगल खींच लेना है, राइट ट्राइंगल खींच लेना है। इसमें 90 डिग्री कौन कौन सा है, B। इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं C। इसमें बोला AB 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर और BC कितना 7 सेंटीमीटर। तो हमें पहले AC निकाल लेना है। तो AC का स्क्वायर बराबर यानी H का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी AC की H कितना, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमें AC निकालना है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया हुआ है, देखिए AB दिया है 20 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू √576 प्लस 14 9। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 625 और 625 का रूट कितना होता है 25 यानी 25 कितना आ गया AC। तो इसमें हमें क्या बोला है, साइन A पर और कोस A पर निकालना है आंसर। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A पर निकालना है यानी इसके सामने वाला 75 और करने कितना जाएगा 25 यानी साइन A पर इतना निकला और कोस A पर निकालना है। यानी कोस A पर निकालने के सामने वाला होता है लंब, लेकिन कोस क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनिस। तो बेस कितना हो जाएगा 25 4 बटे 25। ये आपका पहले का आंसर है। उसी प्रकार से साइन C पर निकालना है, कोस C पर निकालना है। तो देखिए क्या निकालना है, साइन C पर और बोला है कोस C पर निकाले। तो साइन C पर निकालना है यानी साइन C यहाँ पर निकालना है यानी साइन C इक्वल टू साइन C यानी साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर इसके सामने वाले कितना हो जाएगा 25 4 बटे हाइपोटेनिस 25। अब निकालना है कोस C पर निकालना है यानी कोस C यहाँ पर निकालना है और कोस बराबर क्या होता है, ये होता है बेस बटे हाइपोटेनिस यानी कि सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर उसके बगल में जो होता है वो होता है बेस। यानी इसके सामने वाला बेस कितना 75 बटे 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला इन फिगर 8.3 यानी फिगर नंबर 8.3 यहाँ है, फाइंड द 10p माइनस कोट आर। तो ये निकालना पहले ये बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। P Q R परपेंडिकुलर दिया है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनिस 13 सेंटीमीटर और इसमें जो बोला QR यानी बेस हमें को नहीं दिया हुआ है यानी बेस हमको निकालना है। तो बेस निकाल लेते हैं पहले, यानी QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर बराबर PQ हमको कितना दिया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस R यानी 12 का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 यानी QR का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 यानी QR बराबर √25 इसका कितना आ जाएगा 5 यानी कितना आ गया इसका QR का आंसर 5। तो हमको बोला है इसमें 10p पर निकालें, एंगल 10p पर निकालना है। तो 10p और बोला है माइनस कोट R निकालना है। तो 10p पर नहीं निकाल लेते हैं, 10p यानी यहाँ पर। तो इसके सामने वाला कितना होता है परपेंडिकुलर यानी, तो 10p पर निकालना यानी 5 बटे और ये 10p क्या होता है, ये 10 थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस
तो 10 के सामने निकालना परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बट्टे में बेस कितना हो जाएगा 12, माइनस कोट आर पर निकालना है। तो कोट आर यानी यहाँ पर, तो कोट आर क्या होता है, मैंने कोट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे लंब। तो इसके सामने उधर कहीं लंब हो जाएगा, लेकिन बेस कितना हो जाएगा 5 बटे लंब कितना हो जाएगा 12 बराबर। तो दोनों काटने के बाद कितना आ जाएगा 0। ये आपका दूसरे का आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इफ़ द साइन ए इक्वल टू कितना दिया 3/4, तो बोला कोस ए एंड टेन ए निकालिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो राइट ट्रायंगल खींचना पड़ेगा। चलो खींचते हैं। और आपको मैथ में टेंशन नहीं लेना दोस्तों, मैथ जो है सबसे आसान चीज़ है, बस आपको उसको खाली समझना आना चाहिए। तो देखिए इसमें बोला है, क्वेश्चन के में क्या बोला है, बोला हुआ है साइन ए पर 3/4 है। तो साइन ए यानी एंगल ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी ए। तो साइन ए पर बोला 3/4, तो 3, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिज, यानी हाइपोटेनिज में कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी 3 कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर। तो यानी हमें ए सी निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं दोस्तों। चलो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया हुआ है, देखो तो 4 दिया हुआ है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना दिया 3 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर यानी 16 माइनस 9, यानी ए सी बराबर कितना हो जाएगा √7, यानी ए सी का मान कितना गया √7 आया ना दोस्तों। तो हमें बोला है इसमें कोस ए पर निकाले। तो कोस ए पर निकालना है, तो कोस ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार कोस ए पर निकालना है। कोस ए यानी इस पर निकालना है इक्वल टू, और कोस थीटा बराबर क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनिज होता है ना दोस्तों। यानी हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम तो परपेंडिकुलर तो हो चाहिए नहीं हमें कोस में, यानी बेस ये कितना आ जाएगा √7/4। और उसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें बोला है 10A पर निकाले। तो 10A लिखते हैं, 10A इक्वल टू, और टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, ये टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो 10A पर निकालने परपेंडिकुलर कितना है 3 बटे बेस कितना है √7। ये आपका आंसर है दोस्तों 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गिवन कितना दिया 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। ये मतलब होता है दोस्तों एंगल निकालना है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों बनाते हैं। मैथ एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, इसमें जितना मज़ा लेकर पढ़िएगा ना उतना आपको मज़ा आएगा। चलो तो क्या बोला है इसमें, बोला गिवन दिया हुआ 15 कोट ए इक्वल टू 8, यानी बोला 15 कोट ए इक्वल टू 8, यानी ये दिया हुआ 15, सो सबको दिख नहीं रहा होगा, 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, यानी ये यहाँ पे इंटू में ज़्यादा डिवाइड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमें गिवन कितना दिया हुआ 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड हमें क्या करना है साइन एंगल है एंड सेक एंगल है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ 15 कोट एंगल ए इक्वल टू 8। तो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें साइन एंगल ए इक्वल टू एंड क्या दिया सेक एंगल ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें एक राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ कोट ए इक्वल टू 8/15, यहाँ इंटू में है डिवाइड में चल जाएगा। तो कोट ए एंगल ए पर, यानी कोट ए एंगल यहाँ ये दिया हुआ ए, ये दिया हुआ बी, और ये मान लेते हैं सी। तो कोट ए पर निकालना है, ठीक है। तो कोट ए पर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यानी कोट हम जानते हैं क्या होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर है, तो लेकिन बेस कितना हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15। तो हमें क्या निकालना है साइन ए पर निकालना है। तो साइन एंगल ए इक्वल टू, नहीं पहले हमें निकाल लेते हैं, हमें पहले निकालना ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर।
यानी ए बी स्क्वायर बराबर बी सी कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 15 इंटू 15 करके देख लेते हैं। 5 25 है 5 हासिल 2 5 2 7 इंटू 5 और 1 कितना आ जाएगा 5 2 2 यानी 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यानी ए बी इक्वल टू रूट इसको प्लस करते हैं 4 9 6 2 8 और 2 289 यानी ए बी कितना आ जाएगा इसका रूट कितना आ जाएगा 17 यानी कितना आ जाएगा 70 आ गया इसका। तो मैं बोला साइन ए पर निकालिए। साइन एंगल ए पर कितना हो साइन हम जानते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन ए पर निकालेंगे साइन वाला परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 15 हाइपोटेन्यूज 70 और साइन और सेक ए पर निकालना है। तो सेक ए पर निकालेंगे यहाँ पर। और सेक क्या होता है हम जानते हैं बेस सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बटे बेस। तो उसके सामने परपेंडिकुलर रखें परपेंडिकुलर होता है यानी बेस कितना हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज प्लस 70 बटे 8 ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमें गिवन दिया हुआ सेक थीटा 13 बटे 12। तो बोला कलेक्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको कलेक्ट करना है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक राइट ट्रायंगल बनना पड़ेगा। तो राइट ट्रायंगल एक बना लीजिए। मिस्टेक हुआ है तो इसको मान लेते हैं एंगल ए इसको बी इसको सी मान लेते हैं। तो सेक थीटा तो सेक थीटा हमें गिवन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 13 बटे 12। तो 13 बटे 12 दिया हुआ यानी ये दिया हुआ हाइपोटेन्यूज बटे बेस। तो हाइपोटेन्यूज हम क्या होता है इसमें 13 ये हो जाएगा और बेस कितना आ जाएगा 12। तो पहले हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं यानी ए बी का स्क्वायर निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 169 माइनस 144। तो ए बी इक्वल टू रूट 169 को घटाओ कितना आ जाएगा 25 यानी ए बी कितना हो जाएगा 5। तो ए बी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पूरा रेशियो क्रिएट करना है ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा ये होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना 5 हाइपोटेन्यूज कितना 13। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 12 हाइपोटेन्यूज कितना 13। तो 10 थीटा बराबर कितना होता है ये होता है परपेंडिकुलर बेस यानी बेस कितना दिया हुआ है यानी परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 5 बेस है 12। तो कोट थीटा भी निकाल लेते हैं ये होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया हुआ है 12 परपेंडिकुलर कितना 5। तो अब सेक थीटा में दिया हुआ है तो हमें कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ 13 बटे परपेंडिकुलर कितना दिया 5। यही हमें 5 रेशियो निकालना था। और ये आपको ये समझ नहीं आता कि फंक्शन जो है हम इसको याद कैसे करें कि इसमें परपेंडिकुलर बटा बेस ही होगा या परपेंडिकुलर बटा बेस बटा परपेंडिकुलर होगा। तो इसके सूत्र क्या है देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज क्या है वो साइन थीटा बेस बटा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा कोस थीटा और परपेंडिकुलर बटे बेस कितना आ जाएगा टेन थीटा। तो फिर यहाँ से आप उसको उल्टा करते चले जाएंगे बेस बटे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा कोट थीटा हाइपोटेन्यूज बटे बेस कितना आ जाएगा सेक थीटा और हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर क्या जाएगा कोसेक थीटा। बस आपको ये याद करना है।